माँ बाप सपोर्ट करते हैं बच्चों की और साथ जाते हैं उनके सुबह सुबह 4 बजे उठ के। ये गेम वैसे नहीं बनता था, जाट कौम के कहने से नहीं बनता कि जो नेशनल पूना में हो रहा है उसके सर्टिफिकेट को कोई मान्यता नहीं है राकेश को। और जब से ही कोई भी हम एक्टिविटी कराते हैं हमेशा एक एडवर्स लेटर डालता है, एडवर्स एक्टिविटी अपनी दिखाता है। ये पूरे हरियाणा को पता है, मुझे बताने की इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। रही बात इसको, ये ऑलरेडी सस्पेंडेड है तो इसकी मीटिंग बुलाने का अधिकार ही नहीं। संजय सिंह जब भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने उसको सस्पेंड कर दिया तो वो वहां गतिविधियां करा के, जो प्रतिबंधित गतिविधियां हैं करा के क्या दिखाना चाहता है, किसको क्या बताना चाहता है। मैं रोहतास सिंह नांदल, प्रधान हरियाणा अमेचर रेसलिंग एसोसिएशन और चेयरमैन बीच रेसलिंग इंडिया। तो कुश्ती से मैं पिछले 20 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं मेरे को जुड़े हुए। पहले मैं 4 साल तमिलनाडु का अध्यक्ष रहा, अब पिछले 2 साल से मैं हरियाणा का अध्यक्ष हूँ और 3 साल से बीच रेसलिंग का चेयरमैन हूँ। अब देखो, उस बात को तो मैं नहीं कह पाऊंगा कुछ भी, क्योंकि तो मैं जब था ही नहीं तो मैं क्या बता सकता हूँ उसके बारे में। उसके बारे में मेरे पास कोई सवाल नहीं है। उनका कहना कुछ है, उनका कहना कुछ है। लेकिन एक बात जो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कही, निकालने का रीजन है कि भाई पिछले 15-17 साल से वो रहे तो उस दौरान में कोई भी नेशनल हरियाणा में नहीं हुआ। तो वो एक्टिविटी की वजह भी हो सकती है या और कोई उनकी कोई पर्सनल वजह हो सकती है। उसके बारे में तो वो दोनों ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे, क्योंकि मैं पिक्चर में था ही नहीं। देखो, बच्चे ऐसी बात तो है नहीं, उनके कोच भी उनके साथ है, पेरेंट्स भी साथ है और सबको पता है आजकल हर आदमी हर चीज़ बड़ी एक्सेसिबल है मीडिया के माध्यम से और दूसरे डिजिटल सिस्टम के माध्यम से। रही बात नेशनल की, पूरे हिंदुस्तान में ये डायरेक्टिव दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने और अडॉक कमेटी ने जो गठित की गई है इंडियन ओलंपिक द्वारा, कि जो नेशनल पूना में हो रहा है उसके सर्टिफिकेट को कोई मान्यता नहीं है। ना तो स्कूल और कॉलेज लेवल पे कोई स्कॉलरशिप होगी, ना ही कोई जॉब में अप्लाई कर सकते हो उसके आधार पे, और ना ही कोई अवार्ड अप्लाई कर सकते हो। तो इससे बड़ी क्लियर पिक्चर और डायरेक्टिव हो नहीं सकता। दूसरी बात, 2 से 5 फरवरी तक जो जयपुर में नेशनल हो रहा है वहीं पे टीम मतलब प्लेयर सेलेक्ट करे जाएंगे फर्स्ट 4 तक के, जो 9 तारीख से कैंप अटेंड करेंगे, क्योंकि ये ओलंपिक ईयर है। बालगढ़ में कैंप है लड़कों का और लड़कियों का पटियाला में। तो मेरे को तो नहीं लगता कि कोई भी डाउट हो इस बात में। अगर डाउट होता तो बच्चों ने खुद प्रमाण दे दिया। कल हमने ट्रायल रखे हुए थे 17 के 18 के खेवड़ा गांव में ओलंपिक अमित दहिया की एकेडमी में। आप यकीन करो, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको प्रूफ दे सकता हूं, जितने बच्चे वहां आए हुए थे इतने नेशनल में भी नहीं होते। पूरे नेशनल भी 400-450 बच्चों में होता है और 482 बच्चे ऑन रिकॉर्ड हैं टाई के आधार पे जो कुश्तियां हुई हैं। और 2 ट्रायल 1 दिन में हो जाते हैं, 2 दिन में भी नहीं पूरे हुए। कल 12:30 बजे तक कुश्तियां लड़ी गई हैं 5 मैच चला के। नेशनल में भी 3 मैच चलते हैं, 5 मैच चले थे स्टेट चैंपियनशिप के लिए। तो बादरगढ़ में जो स्टेट करवाया, आपसे दूर नहीं है वो चीज़, आपने खुद देखी भी होगी और मीडिया के माध्यम से वो भी देखा होगा, प्रिंट मीडिया के माध्यम से। जो टाई है मैं आपको दे सकता हूँ, 12 लड़कियां थी वहाँ और 27 लड़के थे, जबकि 30 आदमियों का तो कॉन्टीजेंट ही जाता है। और 12:30 बजे 1 बजे उन्होंने कुश्ती शुरू करी और 2 बजे बंद हो जाती थी दोनों दिन। ये वो स्टेट चैंपियनशिप थी। मैं इसके बारे में ज़्यादा क्या कहूँ, बच्चे खुद ही समझदार हैं, कोई गया ही नहीं वहाँ किसी लेवल का भी। और जो गए थे 1-2 कल वहीं थे। जो उन्होंने नाम दे रखा है एक स्वीटी हिसार से, वो कल वहाँ ट्रायल दे रही थी, 4थे नंबर पे आई, वहाँ वो फर्स्ट दिखा रहे थे, क्योंकि वहाँ को था ही नहीं, अपने आप ही फर्स्ट आ गई। वो कल क्यों नहीं आई फर्स्ट फिर वो। रही बात, आप कह रहे हो कि भाई आपको हटा दिया, 2 फाड़ हो गया। 2 फाड़ वाली बात तो ये आज से नहीं, 1 साल हो गया ये बने हुए राकेश को। और जब से ही कोई भी हम एक्टिविटी कराते हैं हमेशा एक एडवर्स लेटर डालता है, एडवर्स एक्टिविटी अपनी दिखाता है। ये पूरे हरियाणा को पता है, मुझे बताने की इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। रही बात, इसको ये ऑलरेडी सस्पेंडेड है तो इसकी मीटिंग बुलाने का अधिकार ही नहीं था। सबसे पहली बात, जिस संस्था की ये बात कर रहा है
हरियाणा एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन का ये साधारण सदस्य भी नहीं है। तीसरी बात, सबसे अहम बात है, जो हमारी पेरेंट बॉडी होती है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, आज हमारी पेरेंट बॉडी का मतलब संचालित जो कर रहे हैं वो है एडहॉक कमेटी नॉमिनेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। लेकिन वहाँ जो आए हुए थे 2 ऑब्जर्वर, एक दर्शन लाल और एक कोषाध्यक्ष सतपाल देसवाल। पहली बात तो उस भाई को 70 साल की उम्र है, उसको अपने आप कोषाध्यक्ष कहना ही गलत बात है, क्योंकि वो WFI भी सस्पेंडेड है और उसके सभी पदाधिकारी सस्पेंडेड है। तो वो किसको उतारेगा, किसको बनाएगा, उसके कोई अधिकार ही नहीं है उसके पास। हाउ ही कैन डू दैट विच फॉर दैट मतलब he does not have any right and no, he does not have any eligibility for that. How he can remove me? और वो भी एक बरगलाने वाली बात कर रखी, और कह रहे हैं कि भाई उसको कार्यकारिणी का बनाया है। वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ था, वैसे ही कार्यकारिणी का अध्यक्ष था। तो ये सब एक लोगों में भ्रम पैदा करने वाली बात थी। सतपाल देसवाल को कोई वहाँ मॉनिटर करने का, मीटिंग का कोई अधिकार ही नहीं है, जब ऑलरेडी ही सस्पेंडेड है। पहले अपना सस्पेंशन रिवोक कराए, फिर उसके बाद किसी गतिविधि में हिस्सा ले। इस पूरी फेडरेशन प्रतिबंधित है, तो वो किस अधिकार से वहाँ आ रहा है? वो खुद यूपी का हो गया, उत्तराखंड का बना हुआ है, तो वहाँ तो संभाल ले अपना। उसके 100 खिलाफ होंगे वहाँ पे, तो अपना घर देख ले जाके। यहाँ आने की क्या जरूरत है थी उसको? यहाँ क्या प्रचार कर रहा था वो? एक बात मैंने मीडिया के माध्यम से उस पर भी सुनी थी, अगर भाई ये मनमानी कर रहा है रोहतास और इसके खजाने को, कोष को भी इसने सही से यूज नहीं किया है। अब ये बात आपने उठाई दी थी, मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, जो पूरे भारत को शायद पता भी नहीं होगी, 80% हमारी कुश्ती जगत को। तो कोई भी नेशनल किसी भी राज्य में होता है, भारत सरकार उसके लिए 20 से 25 लाख रुपए ग्रांट देती है। वो डायरेक्ट नहीं देती स्टेट को, जो करवाता है ऑर्गेनाइजर, वो रेसलिंग फेडरेशन के माध्यम से आती है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आज आपको, मैंने 4 नेशनल करवाए हैं, और भारत सरकार तो जब हर एक नेशनल के लिए देती है तो उनके लिए भी मिली होगी। लेकिन मुझे, मेरा खाता भी उनके पास है, और वो खुद कोषाध्यक्ष था सतपाल जी पिछले 4 साल से। 2 रुपये भी उसने भेज रखे हैं हरियाणा रेसलिंग को, तो फिर वो कुछ भी बोल सकता है मीडिया में। मैं कसूरवार हूँ, मैं सुनने का हकदार भी। ऊपर से हर नेशनल के लिए 6 से 8 लाख रुपए ऑन रिकॉर्ड मैंने दे रखे, मेरी कंपनी से चेक देके WFI के खाते में दे रखे हैं। कोई मेरे को ये कहने की जरूरत नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है। वो WFI का खाता डॉक्यूमेंट चेक कर सकती है, अगर भाई मेरे अकाउंट से मद्रास से पैसे आए हुए हैं कि नहीं आए हुए, हर नेशनल के। अब ज्यादा बातें तो मैं क्या बताऊं उनके बारे में, वो तो चलो उनकी फाइनेंशियल जो भी इरेगुलरिटी होंगी वो सरकार का काम है देखने का, क्योंकि फंड सरकार देती है, हम नहीं देते। देखो, मैं इतना पारदर्शी और दूरदर्शी, ये सवाल मेरे से ना पूछा जाए तो बढ़िया है, क्योंकि आप खेल के लिए पूछो। हाँ, बच्चे परेशान हैं, और इतना लंबा समय कोई नहीं बैठता, कोई इतना लंबा समय विरोध नहीं करता, तो वो बेहतर जवाब तो वो दें, और उन्होंने दे रखा है। जब वो न्यायालय तक गए हैं, पुलिस में अपनी फाइंडिंग दे रखी है, तो उसका जवाब अब न्यायालय में कितना लंबा समय लगेगा, क्या लगेगा, वो तो वो जाने, और वो उसके बारे में तो वो अध्यक्ष ही, जो पूरे अध्यक्ष थे कुश्ती संघ के, वो ही बता सकते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, जो भ्रमित किया जा रहा है अगर टीमें नहीं जाएंगी, जो पूना में नेशनल हो रहा है वही मान्य है। मैं आपको एक चीज़ बड़ी स्पष्ट बताना चाहूँगा, खाली कुश्ती ही नहीं, जितने भी खेल संघ हैं देश के अंदर, वो भारतीय ओलंपिक संघ से एफिलेटेड होते हैं और रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, तभी उनको वीजे या अदर फैसिलिटी या ग्रांट्स मिलते हैं। तो वो कौन से देश का अध्यक्ष है मुझे नहीं पता। संजय सिंह, जब भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने उसको सस्पेंड कर दिया, तो वो वहाँ गतिविधियाँ करा के, जो प्रतिबंधित गतिविधियाँ हैं करा के क्या दिखाना चाहता है, किसको क्या बताना चाहता है। मैं ये नहीं कहता बहुत देश में पहलवान हैं, चले भी जाएंगे, लेकिन उनको और ज़्यादा उनके करियर को बर्बाद करने के लिए इस तरह के नाड़ीपना क्यों दिखा रहा है। आप एक चीज़ देखो,
वहाँ कोई अच्छा प्लेयर चला गया और सरकार में संज्ञान में लेकर सरकार ने और उस बच्चे को अगर बैन कर दिया तो उसका तो कैरियर ले आके दे देगा संजय सिंह वापस। है उसके पास इतनी कैपेसिटी और कैलिबर? खाम खा की बातें बच्चों को बहकाने की और स्टेटों को जोड़ने की। ये क्या दिखा रहा है कि भाई स्टेट हमारे साथ बंधे रहें, सरकार को ये दिखाएं देखो जी हमारे साथ, ये फजूल की बातें हैं। और इसके पीछे मैं कैपेसिटी को जानता हूं और उसकी कैलिबर को भी जानता हूं, ऐसी बात नहीं है, और पूरा देश जानता है संजय सिंह को। इसके पीछे जो कारगुजारी कर रहा है वो विनोद तोमर है, क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इस फेडरेशन के कामों का वही है और सबसे बड़ा नुकसान बाहर जाने से उसी को हो रहा है। तो इसलिए वो चाहे लेटर डाल रहे हैं या जो भी कर रहे हैं या जो भी बरगला रहे हैं, सारी की सारी गतिविधियों का जिम्मेवार वो आदमी है। बहुत बड़े सुनने को और ये कुश्ती को फायदा नहीं नुकसान कर रहे। अगर ब्रिजभूषण ने कुछ अच्छा किया भी होगा ना कुश्ती के लिए तो वो सब पे पानी फेर रहा है। वो आदमी मतलब इस लेवल पे मतलब वो जा रहा है, तरह तरह के लेटर लिखना, ये कहना, मैं तो सरप्राइज करता हूँ ये कहना भाई खेल मंत्रालय के सस्पेंशन को अब नहीं मानेंगे और डॉक्यूमेंट्री जो नेशनल करा रही है उसको भी नहीं मानेंगे। भाई तुम भारत के संविधान को नहीं मानोगे, लैंड ऑफ लॉ नहीं मानोगे, खेल मंत्रालय के निर्देश को नहीं मानोगे, तो तुम कौन सी संस्था के मालिक हो ये तो बता दो और अपनी संस्था को कहीं बाहर ले जाए करवा लो। फिर यहां तो देश के कानून को मानना ही पड़ेगा। आप चाहे वैसे मानो, इज्जत से मानो, प्यार से मानो या दबाव से मानो, लेकिन भारत के संविधान से, लैंड ऑफ लॉ से और भारत सरकार से ऊपर कोई नहीं है, कोई भी संस्था नहीं है। मैं भी कोई गलत काम करूंगा तो मुझे एक मिनट नहीं लगेगा, हरियाणा सरकार मुझे दे कैन रिमूव मी। अब ठीक है ये कहना भाई हम एक ऑटोनमस बॉडी है, ऑटोनमस तो सारी है, मैं भी ऑटोनमस हूं जब मैंने रजिस्टर करवा रखी है अपनी संस्था तो, लेकिन मुझे काम करना पड़ेगा। मैं मतलब कोई भी अनियमित काम करूंगा या एम और ऑब्जेक्टिव के खिलाफ काम करूंगा या नॉन डेमोक्रेटिक और अनएथिकल काम करूंगा तो रजिस्ट्रार सोसाइटी को भी अधिकार है और हरियाणा सरकार को भी अधिकार है मुझे इमीडिएट हटाने का। तो वो कौन सी बातें कर रहे हैं, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रही भारत सरकार को अधिकार नहीं है तो फिर किसको अधिकार है? ऑटोनमस ठीक है, ऑटोनमस का मतलब ये है कि आप एक फ्रेमवर्क में रह के काम करोगे, उसके जो भी रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, जो एम ऑब्जेक्टिव उनके अंदर रह के काम करोगे, नहीं कि आप किसी को कुछ समझो ही नहीं। फिर नहीं समझते तो फिर क्यों एफिलिएशन लेते हैं इंडियन ओलंपिक से, भारत सरकार से क्यों ग्रांट लेते हैं, किस लिए लेते हैं? तो कोई ऑटोनमस नहीं है, कोई भी संस्था ऑटोनमस नहीं होती, भारत सरकार सुप्रीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी खेल संघ को इस तरह की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर हाँ हमें अधिकार है उस अपने संविधान के हिसाब से काम करने का। ये भी बनाई हुई बातें हैं। जाटों के अगर मेडल आते हैं ना, तो मैं जाट हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता भाई देश में हमारी ही कौम बड़ी है, लेकिन महाभारत और मुगलों के टाइम से और अंग्रेज़ों के टाइम से इतिहास उठा के देख लो, जितनी भी युद्ध हुए हैं वो इस नॉर्थ की धरती पे ही हुए। जब पंजाब और हरियाणा एक ही था, जितने भी चाहे वो पानीपत की लड़ाई कह लो, कुरुक्षेत्र कह लो, तो यही हुए। तो हमारी कौम बाई हेरिटेज ऐसी है, प्रेशर और अन्याय को कम मानती है। रही बात हमारा यहाँ खाना पीना नॉर्थ का, इसमें दिल्ली भी बेल्ट आ गई, कुछ यूपी एरिया भी आ गया, पंजाब और हरियाणा और राजस्थान। यहाँ जन्म से ही बच्चे ये मानो गांव में खेलना कूदना ये शुरू से है, हमारे यहाँ खुराक अच्छी है, तो जाटों के बच्चे कबड्डी और कुश्ती में पैदाइशी ही प्लेयर हैं, जन्म से ही प्लेयर हैं। तो उस कौम को ये कहना कास्टिज्म बनाना गलत बात है। भाई आप दूसरी कौम वाले बना लो, देश के सामने है, कोई बन जाओ, दूसरे बन जाओ, कौन मना कर रहा है? यहाँ प्रचलन है, यहाँ माँ बाप सपोर्ट करते हैं बच्चों की और साथ जाते हैं उनके सुबह सुबह 4 बजे उठ के। ये गेम वैसे नहीं बनता था, जाट कौम के कहने से नहीं बनता। सुबह 4 बजे उठ के और 8-8 घंटे पसीना बहाना पड़ता है, खेलना पड़ता है। तो हमारी कौम इसमें बड़ी सक्रिय है, हमारे बच्चे बड़े अच्छे हैं, वो भाग लेते हैं। क्योंकि ये गेम ज़्यादा जाटों को आगे आने का एक रीज़न मैं जो मानता हूँ वो ये है कि ये गेम में मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। कबड्डी और कुश्ती के लिए कुछ नहीं चाहिए, छोटा सा बस आपको एक 100 मीटर बाई 100 मीटर का भी बहुत
ज़्यादा बड़ी जगह हो जाती है, ये मान के चलो। तो इसलिए हमारे यहाँ ज़्यादा इसका प्रचलन है। उसमें हमारी कौम, भाई हरियाणा में जाट हैं भी ज़्यादा, तो उन्हीं के बच्चे देख देख के खेलते हैं। माँ बाप भी कहते हैं कुछ नहीं करता, चलो उठ के एक्सरसाइज कर। तो इसलिए ये कुश्ती में हमारी जाटों के बच्चे ज़्यादा हैं। बाकी तो हिंदुस्तान में कहीं भी कोई खेल सकता, कोई बड़ी बात नहीं है।